Hello everyone, I am your Hindi teacher and today I will continue a chapter which is of class 9 and its name is एक फूल की चाह। जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं कि सुखिया जो महामारी की चपेट में आ चुकी है और उसके पिता का जो अंदर का भय था वो सामने आ गया। अब यहाँ देखते हैं, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब यहाँ पर सुस्थिर मतलब बिना हिले डुले और क्षण भर एक पल भी, अटल हो गया सिर। अब यहाँ पर जो है वो सुखिया का पिता है, वो क्या कह रहा है कि सुखिया का पिता कहता है कि बेटी स्वभाव से चंचल होने के कारण एक पल भी एक स्थान पर टिककर शांति से नहीं बैठती थी, मतलब हर समय वो खेलती रहती थी या बाहर घूमती रहती थी। अब वह दुर्बल तथा क्षीण, अब दुर्बल मतलब क्षीण, वह कमज़ोर हो चुकी है और कमज़ोर होने के कारण वह कुछ बोल भी नहीं सकती। उसका पिता जो चाहता है उसे उकसाकर, मतलब उसका पिता उसे उकसा रहा है कि वो बात करे, उसके साथ कुछ बोले। पिता अपनी मानसिक शांति के लिए स्वयं, मतलब अपने मन को शांति देने के लिए स्वयं उसे उकसाता है कि वह कुछ बात करे और उससे वह सुनना चाहता है कि उसकी बेटी उससे ये कहे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर ही दे दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसित विकसित थे, पाकर सुमोदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब यहाँ पर जो है ऊंचे शैल शिखर का मतलब होता है पर्वत की ऊंची चोटी। अब यहाँ पर जो पिता है वो क्या बता रहा है, वो मंदिर के बारे में बता रहा है कि मंदिर की व्याख्या कर रहा है कि मंदिर किस प्रकार बना हुआ था और कहाँ था। विस्तृत होता है, विशाल मतलब फैला हुआ, विशाल बहुत बड़े आकार वाला, और स्वर्ण कलश हो गए सोने के कलश, विसित हो गया यहाँ पर मतलब कि हंसते हुए, रवि कर जाल सूर्य की किरणों का समूह, आमोदित हो गया किसी को प्रसन्न करना। अब यहाँ पर जो मतलब कवि है या सुखिया का पिता हम कह सकते हैं कि वो किस प्रकार मंदिर की मतलब वर्णन करते हुए कहता है, पर्वत की चोटी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, सूर्य की किरणों के समूह को पाकर सोने का कलश कमल के समान हंसता हुआ दिखाई देता था। भाव यह है कि सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार मंदिर का स्वर्णिम कलश भी सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर कमल के समान खिलता हुआ दिखाई दे रहा था। दीपकों और सुगंधित धूप से मंदिर का सारा आंगन प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा था, मतलब उस मंदिर में कई जगह पर दीप थी, अगरबत्तियां जल रही थी और पूरा उसका आंगन जो है सुगंधित हो चुका था। मंदिर के भीतर और बाहर उत्सव की धारा प्रकट हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कुछ मेला लगा हो। भाव यह कि मंदिर के भीतर जो भजन आदि गाए जा रहे थे उनकी आवाज़ भी गूंज रही थी, मतलब अब वहाँ पर जो भक्तजन बैठे हुए थे और मंदिर में कीर्तन भी चल रहा था। भगत वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सुभक्ति मुदमय, पतित तारणी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। अब यहाँ पर जो भक्तवृंद है, भक्तों का समूह है, मृद मधुर है, कोमल भीड़ मतलब कोमल कंठ से वो किस प्रकार गीत गा रहे हैं। मृदमय हो गया खुशी से, पतित तारणी पाप हारनी मतलब पापियों को तारने वाली, पापों को हरने वाली। अब यहाँ पर जो सुखिया का पिता है वो वर्णन करता हुआ कहता है कि भक्तों का समूह मंदिर में भाव से भरकर कोमल मधुर और प्रसन्नचित रूप से यही गा रहे थे, हे माता रानी तू पापियों को तारने वाली है, पापियों को तारने वाली है, उनके पापों को हरने वाली है, हे माता तुम्हारी जय हो। मतलब वो भजन इस प्रकार गा रहे थे जहाँ पर माता की प्रशंसा हो। अब वो कहते हैं कि सुखिया का पिता ये कहता है, वो सोचता है कि भक्तों के अनुकरण पर, मतलब भक्तों के वो सुनने पर उसके मुंह से भी निकल पड़ा कि हे पापियों को तारने वाली तेरी जय हो। वह बिना बड़े ही भीड़ द्वारा आगे ढकेल दिया गया। अब वो सोच रहा था, अब अचानक ही वो मंदिर में जब घुसा तो उसने जो भजन कीर्तन की आवाज़ सुनी उसके कानों में पड़ी, उसके मुंह से भी अनायास मतलब अचानक ही वो शब्द निकलने शुरू हो गए और पता नहीं चला कि उसे कौन सी शक्ति ने आगे ढकेल दिया।
मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर। अब यहाँ पर जो उसका पिता है वो क्या सोच रहा है कि जब वो मंदिर में पहुँचा और जो वो भेंट लेकर आया था माता रानी के चढ़ाने के लिए, माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए, वो अनायास ही, मतलब अनायास कह सकते हैं अचानक ही जो उसके मुंह से शब्द निकले और जो वो भेंट लाया था उसने वो भेंट पुजारी को दे दी। अब भेंट में वो क्या लाया था, दीप थे, फूल थे, लाकर उसने पुजारी को कहा कि देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिए जाएं। पुजारी ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे प्रसाद लिया, मुझसे मतलब सुखिया के पिता से, तो मैं उसको लेना ही भूल गया कि मैंने जो प्रसाद जो अपना जो भेंट लाया था देवी के चरणों में चढ़ा दिया, और मुझे इतना मतलब सुख मिला और इतना मैं सोच रहा, परम लाभ पाकर, वो इतना सुख पाकर यही सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को शीघ्र से शीघ्र जाकर ये पवित्र माँ के फूल दे दूँ। मतलब वो जो उसको प्रसाद के रूप में देवी का चरणों का एक फूल मिला, वो सोच रहा था कि वो जाकर अपनी बेटी को दे देगा। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कैसा है, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब यहाँ पर सिंहपोर तक मतलब मंदिर के मुख्य द्वार से आंगन तक भी मैं ना पहुँचने पाया, मतलब मैं अभी वहाँ से मतलब मंदिर से निकल भी ना पाया और मुझे आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब सुखिया का पिता कहता है कि मैं मंदिर के पवित्र फूल लेकर अभी मंदिर के मुख्य द्वार पर भी नहीं पहुंचा था कि लोगों ने पीछे से चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक आवाज़ सुनाई दी कि ये मंदिर के भीतर कैसे घुस आया, ये तो अछूत जाति का है। अब जो भक्तजन वहाँ बैठे हुए थे या समिति के सदस्य थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे मतलब कि पकड़ लिया और कहा कि इसको कसकर पकड़ लो, कहीं ये भाग ना जाए, मतलब माता रानी के मंदिर में घुसकर इसने अपराध किया है। ये साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जो आया है ये दुष्ट व्यक्ति है, ये अछूत व्यक्ति है जो कि माता रानी की पवित्रता भंग करने आया है। धन्यवाद।